अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फेलोज़, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। आज मैं आपको आम रूटीन में जो हम घरों में बनाते हैं कटलेट्स, उसकी तरकीब बता रही हूँ। सिंपल और आसान सी है। तरकीब बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए और उसको मैंने बॉयल कर लिया। नमक आपने अपने हिसाब से लेना है जितना आपको पसंद हो। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। मैंने वैसे 1 टीस्पून लिया है। और मैंने 1 ही टेबल स्पून मैंने सुर्ख मिर्च ली है पिसी हुई। खुश्क धनिया मैंने 1 टीस्पून लिया है। और चुटकी मैं हल्दी डालूंगी। 2 से 3 चुटकी सफ़ेद ज़ीरा है और 2 से 3 चुटकी चाट मसाला है और 2 चुटकी खुश्क पुदीना, घर में सुखाया हुआ जो होता है वो वाला। और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने बारीक काट लिया है। और आधा नींबू हम इसमें डालेंगे। हाँ जी, तो अब हम पहले आलू को मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से मैशर से। अच्छी तरह आपने मैश कर लेना है इसको। देखिए आलू हमारे मैश हो गए। हाँ जी, तो हम अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। नमक आपने अपने हिसाब से डालना है, मैंने वैसे 1 टीस्पून डाला है। सूख मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून है। और ये सब चीज़ें मैंने बताई है। खुश्क धनिया, पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला और चुटकी हल्दी है। ये सब भी आप डाल दें इसमें। सब्ज़ मिर्चें भी आप अगर कम डालना चाहें तो 1 डाल लें। अगर चटपटा ज़्यादा खाते हैं तो आप 2 डाल दें। 2 मैंने डाली है। और आधा नींबू का रस। हाँ जी, आधा नींबू का रस हमने डाल लिया। बीज मैंने निकाल लिए थे। अगर नहीं आप निकालते तो आप हाथ के ऊपर करेंगे तो इस तरह बीज इसके ऊपर आ जाएंगे। ये तरीका भी है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हाथ से। इंतहाई मज़े की बनेंगी। बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी। चावलों के साथ तो बहुत अच्छी लगती हैं ये। सैंडविच के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। आलू तो ऐसी चीज़ है जिसको इतना मैंने मैश कर लिए। अब इसकी हम मुनासिब साइज़ की टिक्कियाँ बना लेते हैं, कटलेट्स बना लेते हैं जितना जो साइज़ आपको पसंद हो। अमूमन घरों में कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें मीट पसंद नहीं होता, वेजिटेबल पसंद करती हैं। उन्हें शामी कबाब कीमे के नहीं पसंद आते, वो आलू के कटलेट्स शौक से खाती हैं। तो उनको आप ये बना के खिलाइए। इस साइज़ के आप सारे तकरीबन बना लीजिए। सारी हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको तवे पे फ्राई करते हैं। तवे पे करना चाहें तो आप तवे पे करें, नहीं तो फ्राइंग पैन में भी आप कर सकते हैं। मैंने 1 अंडा फेंट लिया है और थोड़ा सा बेसन का मसाला बनाया है। कुछ बच्चियां जो आजकल हैं वो अंडा पसंद नहीं करती, उन्हें अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगी आप बेसन की डिप कर लें। ऐसे बेसन की कोटिंग कर लें। तवा मैंने गरम कर लिया। अच्छी तरह हम इसको डिप करके तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं एक आपको
खाती हूँ अंडे वाली। इसी तरह से आपने सारी मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है। पहले अच्छी तरह मैंने गरम कर लिया था तवे को, फिर मैंने इसको मीडियम कर दिया है। फ्लेम मीडियम से भी थोड़ा कम है ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। देखते हैं, अब हम इनको पलट के देखते हैं। ये एक साइड इधर हो गई है। हाँ जी, ये देखिए कैसे गोल्डन, कितना अच्छा कलर आया इसका। ये बेसन वाला, इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो जिसको अंडे वाली पसंद है वो अंडे वाली खाए। आपको दिखाने के लिए मैंने इकट्ठे कर दिए, वरना मैं बेसन वाली अलग करती और अंडे वाली। ये देखिए, इनको हमने गोल्डन होने देना। हाँ जी, हमने सारे कटलेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका। इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे कटलेट्स रेडी हैं। साथ में रायता, रायते के साथ आप इसको खाएं, चावलों के साथ खाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये टिप आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही।